हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपको मिसिंग जो टर्म्स है उसको फाइंड करना है। थर्ड का जो फर्स्ट है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म दी गई है 2, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म है 26। जब आपको A1 दिया जाए, मतलब फर्स्ट टर्म दी जाए, तो उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें A1 गिवन है। और A n फाइंड करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, A+n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो वही होता है। तो हमारे पास A है और A3 से हम D को निकाल लेंगे। बट जहाँ पे A1 नहीं गिवन होता, वहाँ पे हमें दो टर्म्स को लेना होता है। और सब्ट्रैक्शन जो मेथड होता है, उससे हम एलिमिनेशन मेथड जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक टर्म में से दूसरी टर्म को निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो जो बाकी बचेगा उससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उससे डी निकलेगा और डी से हम क्या करेंगे, बाकी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। अब यहाँ पर हमें क्या है, थर्ड का फर्स्ट दिया गया है A1 इज 2, A2 मिसिंग है, A3 हमें दिया गया है 26। अब जब हमें A1 दिया गया, अब A1 से तो हम निकाल नहीं सकते D, क्योंकि A1 में क्या हो जाता है, n-1 क्या हो जाता है, 1 - 1 0। मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे। A1 से क्यों नहीं फाइंड कर सकते। an का फॉर्मूला होता है A प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय D। ये हमारा an का टर्म फाइंड करने का जो होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए सबसे हम A1 से निकाल के देखेंगे। A1 से निकाल लेते हैं। चलो, A1 इज इक्वल टू n की जगह पे कौन सा टर्म है, ये नंबर 1 है, तो n की जगह पे रखते हैं नंबर ऑफ टर्म है 1। ठीक है, A1 इज इक्वल टू A कितना है हमारे पास में गिवन है 2 प्लस n-1। n क्या है हमारी नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 -1 0 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू A1 क्या है हमारा, A1 गिवन है 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 - 1, ये हो गया 0 और ये हो गया D। तो इससे तो हमारा निकल ही नहीं सकता, D से निकल ही नहीं सकता। तो हम दूसरा क्या है, दूसरी टर्म क्या है हमारे पास में, A3 का मतलब है थर्ड टर्म। A3 इज इक्वल्स टू A प्लस n कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है हमारे पास में, n-1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय D। अब यहाँ पे A3 की जगह में हम A3 ना रख करके क्या रखेंगे, पूरी टर्म कितनी दी गई है, A थर्ड, जो थर्ड टर्म है वो कितनी दी हुई है, वो तीसरे नंबर की टर्म है 26। तो हम इसको हटा करके इसके जगह रख देंगे 26। A हमारे पास में क्या गिवन है, A1 हमारे पास गिवन है 2 प्लस n-1 मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी दी गई है 3 -1 मल्टीप्लाई बाय D। यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ पर है 26 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 - 2 इज 2 मल्टीप्लाई बाय D इज 2D। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 26। अब हम नंबर को नंबर के साथ लेकर चले जाएंगे। ठीक है, 26 ये प्लस का इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू बाकी 2D एज इट इज़ यहीं रखा रहेगा। ठीक है, ये आ गया 24 इज इक्वल्स टू 2D। अभी हमको D फाइंड करना है, तो हम D को अकेला छोड़ देंगे, बाकी सबको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे। अभी मल्टीप्लाई का है तो इधर आकर किसका बन जाएगा, ये डिवाइड का, 24 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका जो हमारा D आया, D इज इक्वल्स टू आ गया 12। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम D को हमने ऐसे रखा हो तो हम इसको क्या रखेंगे, D को इधर लेके आ जाएंगे और 12 को राइट साइड लेकर चल जाए। अब ये सही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा D आ चुका है। ठीक है, एक चीज़ और है, जब D जो है लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से उधर जाएगा तो ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस साइन जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा D इज इक्वल्स टू 12। हमारे पास D आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, D के थ्रू हम क्या करेंगे कि मिसिंग टर्म्स को फाइंड करेंगे। तो हमें A2 फाइंड करनी है। A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय D। अब A2 हमारा दिया हुआ नहीं है, ठीक है, बट A तो हमारे पास है, यस है, प्लस n कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 2 - 1 D हमारे पास आ चुका है। D कितना है, D है हमारे पास में 12। 2 प्लस 2 में से 1 गया 1 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, देन A2 इज 2 प्लस 12 1 ज़ा 12। ठीक है, 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। देन A2 हमारा कितना आ गया 14। ये हमारा हो चुका है सॉल्व। अब हमारा जो थर्ड का सेकंड है, इसमें हमारा A1 जो फर्स्ट बॉक्स है वो मिसिंग है। सेकंड टर्म हमारी 13 है, 13 जो थर्ड टर्म है वो भी मिसिंग है, और फोर्थ टर्म हमको दी गई है 3। हम सबसे पहले जो है आइडेंटिटी फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला होता है
इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन जो होती है पूरी की पूरी टर्म होती है, ए होती है फर्स्ट टर्म, एन होती है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब ये जैसे 13 है, ठीक है, तो ये 13 पूरा का पूरा क्या हो गया ए एन। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ए एन क्या हो गया, पूरी की पूरी टर्म हो गई 13। ए कितना हो गया, ए हमारा मिसिंग है, ठीक है। एन क्या हो गया, एन हो गया 13 कौन से नंबर पर पुट है, कौन सी जगह पे बैठा हुआ है, दूसरी नंबर पे, तो एन हो गया नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। डी होता है हमारा डिफरेंस। क्या होता है डिफरेंस, जैसे A2 माइनस A1, किसी भी बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करेंगे तो हो जाएगा डी। यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखो, जब हमें A1 गिवन नहीं होता है तो हम दो टर्म्स के जरिए क्या करते हैं, डी फाइंड करते हैं। जब हम दो टर्म लेंगे, दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर फर्स्ट टर्म मिसिंग है तब आपको, कई बार क्या होता है डी गिवन है तब आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे डी भी गिवन नहीं है, सिर्फ आपको टर्म्स दी गई हैं, और फर्स्ट टर्म ए भी नहीं दिया, डी भी नहीं दिया, सिर्फ हमें टर्म्स दी गई है, ठीक है। जब दोनों मिसिंग हो तब हमें सिर्फ ये आइडेंटिटी, मतलब इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हम इसमें क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, सेकंड टर्म, सेकंड ए एन की जगह पे ये क्या है, नंबर 2 हमें गिवन है, एन नंबर ऑफ टर्म है 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए कितना है, मिसिंग है तो ए की जगह ए, एन माइनस मिस, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म इज 2 माइनस का 1, डी हमें गिवन नहीं है। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो A2 हमारा क्या बना, ए प्लस 1D, तो हम इसको डी ही रख लेंगे क्योंकि 1 और डी का कोई मतलब नहीं बनता, तो हमने सिर्फ इसको डी रख दिया, ठीक है। 1 को शो करना चाहे तो शो कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरी एक तो हमें A2 हमें गिवन है और दूसरा हमें क्या दिया गया है, फोर्थ टर्म दी गई है। फोर्थ टर्म इज A4 इज A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। देन A4 हमें कितना दिया गया है, अब यहाँ पे A2 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 13 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, 13, ठीक है, 13। A4 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3, क्योंकि पूरी की पूरी टर्म कितनी दी गई है, हमको दी गई है 3। जब हमें गिवन है तो हम उसकी जगह पे वही पुट करेंगे ना। ए कितना दिया गया है, मिसिंग है, ए की जगह पे हमने ए पुट कर दिया। नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, ये नंबर ऑफ टर्म है 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। देन 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3D। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, A3 कितनी थी हमारी, जो थर्ड टर्म थी हमारी 3, और सॉरी सेकंड टर्म थी हमारी 13, और A4 है हमारा 3, ठीक है। अब फोर्थ टर्म में से हम सेकंड टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, A4 माइनस A3, इससे हमारा D निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारी जो A4 टर्म है, A4 कितनी निकल के आई है, A4 निकल के आई है 3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, ठीक है। A2 कितना है, A2 निकल के आई है 13। इक्वेशन फर्स्ट इज 13, इक्वेशन सेकंड हमने यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इज यहाँ पे पुट कर देंगे 13 इज इक्वल्स टू A प्लस D। आए यहाँ तक समझ में। सेकंड में से फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब देखो सेम हमने इसमें यहाँ पे इसको एलिमिनेशन मेथड में क्यों डाला है, क्योंकि अगर हम एलिमिनेशन, दो वेरिएबल कभी भी एक साथ नहीं निकल सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया कि एक वेरिएबल को क्या खत्म कर देंगे यहाँ पे। तो ए तो तभी कैंसिल हो सकते हैं जब वो सेम दिखें। तो ए और ए सेम दिख रहे हैं, ठीक है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस तो प्लस हो जाएगा, बट हमें कैंसिल करना तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे। जब चेंज करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा। ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया। अब ध्यान रखना है, पुरानी साइन से कोई लेना देना नहीं है, अब सिर्फ नए साइन को देखेंगे, ठीक है। ये प्लस है, ये अब क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, ठीक, कैंसिल होके 0 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस इज माइनस, 3 में से 1D चला गया तो कितना बचा, तो यहाँ पे 2D बचा, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इज माइनस। अब यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 10, ठीक है। अब ये माइनस का ध्यान रखना है आपको, माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 2D। हमको D अकेला फाइंड करना है तो D अकेला छोड़ देंगे, बाकी ये मल्टीप्लाई का इक्वल के लेफ्ट साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, डिवाइड का। 2 5 10, बट ये नेगेटिव है तो 5 आएगा हमारा नेगेटिव, माइनस का 5।
डी कितना आ गया हमारे पास में 5, डी आ गया हमारे पास में 5। तो हम डी को क्या लिखेंगे, डी को लिख देंगे, डी आ गया हमारे पास में, डी इज इक्वल्स टू माइनस का 5। डी क्या आया, माइनस का 5। आया यहाँ तक समझ में। अब हम जो मिसिंग टर्म्स है उनको फाइंड करने के लिए उनकी जगह पे हम पुट कर देंगे डी को। अब हमारी जो मिसिंग टर्म को उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास डी कितना है, माइनस का 5, ठीक है। और हमारे पास में A2 भी गिवन है, A2 कितना है 13 है, माइनस का A1 एज इट इज़, डी कितना है माइनस का 5, देन A1 माइनस का इज इक्वल्स टू -5। अब ये हमें A1 अकेला रखना है क्योंकि हमें इसको जो फाइंड करना हो तो उसको अकेला छोड़ दे, बाकी सबको राइट साइड लेकर जाएंगे। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का 13। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होकर हो गया 18, बट साइन हमेशा किसका आएगा, प्लस माइनस में जो बड़ा हो, बड़ा है माइनस का तो माइनस का साइन, माइनस का A1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, A1 कितना आया 18, A1 कितना आ गया 18। अब हमारे पास में A3 भी मिसिंग है, तो 3 को फाइंड करने के लिए A4 माइनस का A3 इज इक्वल्स टू डी। A4 हमारे पास में कितना है, A4 है 3 माइनस A3 हमारे पास मिसिंग है तो A3 को एज इट इज़ पुट कर दिया। डी है माइनस का 5, ठीक है, डी है माइनस का 5। देन यहाँ पे हमें A3 फाइंड करना है, तो ये माइनस का 5, ये प्लस का इधर आएगा राइट साइड में तो किसका बन जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस का 8, माइनस का A3 माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देन A3 हमारे पास आ गया 8 और A1 हमारे पास आ गया 18। दोनों मिसिंग टर्म्स हमारी आ चुकी है, ये हो चुका है हमारा सॉल्व इसी के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड का थर्ड है। यहाँ पे हमें क्या है, A1 गिवन है, अगर A1 गिवन है तो हमारा D हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म भी पता है और हमें पूरी की पूरी टर्म भी पता है, मतलब AN भी पता है हमें, AN कितना है 5 है, और जो नंबर ऑफ टर्म है वो नंबर ऑफ टर्म भी हमें पता है 1 है, ठीक है। लेकिन अब हम इससे तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट टर्म से हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारी, नंबर ऑफ टर्म है 1। जब नंबर ऑफ टर्म 1 है और AN है 5, बट इससे हमारा D क्या हो जाएगा 0D हो जाएगा, तो इससे हम फाइंड नहीं कर सकते। बाकी बचा हमारे पास में ऑप्शन 4। अब यहाँ पे फोर्थ टर्म से हम फाइंड कर लेंगे, कैसे, क्योंकि जो हमारा A4 है, A4 में D हमारा 3D हो जाएगा। कैसे होगा, A4 दिया हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 9.5, ठीक है, तो 9.5 को सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, 2 9 18, 18 प्लस 1 इज, अब ये ध्यान रखना इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस का 1, और जो ये 1 है उसको हम प्लस में लेके आते हैं, और डिनोमिनेटर में हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है, जो डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय 2 इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ये हो गया 19 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारी जो A4 है, A4 हमारे पास कितनी आ गई, A4 इज इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 2, A4 इज इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, ठीक है, A4 से हम इसे सॉल्व करेंगे। A4 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय D। A4 पूरी की पूरी टर्म की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, A4 कितना हुआ सॉल्व करने के बाद 19 डिवाइडेड बाय 2। A कितना है हमारे पास में, A1 है हमारे पास में 5, ठीक है, फर्स्ट टर्म है 5, प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास में, नंबर ऑफ टर्म है 4 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय D कितना है हमारे पास में पता ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें फाइंड करना है। देन 19 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, अब ये प्लस का इधर आएगा तो नंबर के साथ एडजस्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लेट कर लेंगे 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इज 3 मल्टीप्लाई बाय D, 3D। यहाँ तक आया समझ। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, इसकी जगह पे 19 आ गए, 2 1 ज़ा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 19 माइनस 1 की टेबल में 1 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 2 टाइम्स आता है, 1 2 ज़ा 2, 2 आया, जो नंबर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 3D। आए यहाँ तक समझ में। ये हो गया हमारा 19 में से 10 गया तो बचा 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू D। अब हम 3 को हम, क्योंकि D अकेला रखना है, हमको D फाइंड करना है, तो ये जो मल्टीप्लाई का है लेफ्ट साइड आएगा किसका बन जाएगा, डिवाइड का बनेगा तो कहाँ जाएगा नीचे,
और मल्टीप्लाई का होगा तो जाएगा ऊपर, बट ये मल्टीप्लाई का है तो इधर आएगा तो डिवाइड का, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू डी। देन 2 3 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 डिवाइडेड बाय 2, तो डी कितना आया हमारे पास में, डी आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2। देन डी इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 3 डिवाइडेड बाय 2। आया यहाँ तक समझ में। अब हम मिसिंग टर्म डी से हम फाइंड कर सकते हैं a3 एंड a2। देन a2 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। एक तरफ हमने a2 रख लिया, एक तरफ हम a3 रख लेंगे, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब a2 हमारे पास मिसिंग है, ठीक है, बट a हमारे पास कितना है 5 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना है 2 माइनस 1 है, मल्टीप्लाई बाय डी कितना आया 3 डिवाइडेड बाय 2। a3 की जगह a हमें पता ही नहीं है, जो जो चीज़ें पता है हम सिर्फ उनको पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसमें पुट कर दिया, a कितना है 5 है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 3 है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2। देन 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2, a3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक आया समझ में। देन a2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, तो इसको भी हम ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने लेट कर दिया 1 डिनोमिनेटर, 2 1 कैल्शियम लिया आ गया 2, देन 2 1 2 ज़ा 2, 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, 2 इंटू 5 10, 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है 1 बार आता है, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, ठीक है। देन a2 इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 2, हमारी टर्म आ गई 13 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी a2, ठीक है। ऐसे हमने फाइंड किया a3 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 2 सेम इसी तरीके से 1 2 ज़ा 2, 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, नीचे वाले नंबर से नीचे को डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है 1 बार, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6, ठीक है। देन a3 इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। ये इसी के साथ हमारा होता है सोल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड के फोर्थ पर। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे a1 दिया गया है। मैंने साफ साफ कहा था जब हमारे पास में a1 हो और नंबर ऑफ टर्म हो और a1 हो और बाकी दूसरी टर्म भी हो साथ में, यहाँ पे a1 है और बाकी 2 टर्म्स भी है, मतलब एक अलग टर्म भी है और एक a1 भी है। जब हमें 2 टर्म्स दी हुई हो तब हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, a1 से हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि a1 में 0d हो जाता है, क्योंकि n-1 में क्या आ जाता है 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0d, ठीक है। बाकी हमें टर्म बची क्या 6 कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म जो है हमारी 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम a6 पुट करेंगे, a6 का होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। a6 की जगह पे हम अब नंबर ऑफ टर्म पूरी की पूरी कितनी दी गई है, a6 पूरी टर्म कितनी है 6th टर्म है, बट पूरी की पूरी कितनी वैल्यू दी गई है 6th टर्म की 6 वैल्यू दी गई है 6 इज इक्वल्स टू a कितना है -4 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म क्या है 6 है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है मिसिंग है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरी इक्वेशन के अंदर पूरे जो फॉर्मूले के अंदर हमें सब चीज़ें गिवन है बस डी नहीं है तो एक वेरिएबल तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन 6 ये माइनस के इधर आके किसका बन जाएगा प्लस का 4, 6 में से 1 चला गया कितना बचा 5 मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू 5d। हमको d अकेला फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई के इधर आके किसका बन जाएगा डिवाइड का, 5 2 ज़ा 10 2, देन d इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 2। जो हमारे पास में d गिवन है और 2 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अदर टर्म्स को। चलिए करते हैं आगे सोल्व। अब हमारे पास में जो हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, a2 फाइंड करनी है, a3 फाइंड करनी है, a4 फाइंड करनी है, 2 3 4 5 2 3 4 एंड 5 ये हमारी टर्म्स है जो कि क्या है मिसिंग है। अब हमारे पास में क्या है
हमारे पास में A2 फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 कर सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि A1 हमारे पास में गिवन है, इज इक्वल्स टू D, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि A2 हमारा कितना है, A2 हमारा कितना है, इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बट मैं ईजीएस्ट वे आपको बता रही हूँ। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू D, D हमारे पास है 2 माइनस का A1, अब ऑलरेडी ये किसका है, माइनस का A1 है, देन माइनस का 4 ये ऑलरेडी दिया गया है, देन A2 यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी है और A1 ऑलरेडी माइनस का दिया गया है आपको -4, देन A2 माइनस माइनस इज प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 2, देन A2 इज इक्वल्स टू 2, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 2, देन सेकेंड टर्म आ गया आपके पास में माइनस की, यहाँ तक आया समझ में। A2 कितना आ गया, माइनस का 2। ऐसे हम A3 को फाइंड करेंगे, A3 को हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस का A2 इज इक्वल्स टू D। A3 हमारे पास में है ही नहीं, मिसिंग है माइनस, बट A2 तो है, A2 है माइनस का 2, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और A2 भी ऑलरेडी माइनस का दिया गया है, गिवन है हमारे पास में। देन A3 माइनस माइनस इज प्लस का 2 इज इक्वल्स टू D, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, अब D हमारा कितना है, 2 है, D कितना दिया गया है, 2, देन A3 इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 2 है और ये प्लस का जब राइट साइड जाएगा इक्वल के तो किसका बन जाएगा, माइनस का 2, 2 में से 2 गया 0, देन A3 इज इक्वल्स टू, पे हमारा A3 आ चुका है। ऐसे हम A4 को फाइंड करेंगे, देन A4 इज इक्वल्स टू, अब A4 के लिए हम यहाँ पे A4 के लिए हम सेम A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है। और A5 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है। अब A4 के लिए हम ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं और अदरवाइज और में आता है A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू D, और A5 के लिए हम A5 माइनस A4 इज इक्वल्स टू D। दोनों ही तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आ गए यहाँ तक समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A4 क्या दिया गया है हमको, A4 हमारा मिसिंग है, माइनस A3 हमारे पास में कितना आया है, 0 इज इक्वल्स टू D कितना है, 2, देन A4 इज इक्वल्स टू, माइनस का 0 हो चाहे प्लस का 0 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, A4 आ गया हमारे पास में, A4 आ गया हमारे पास में 2, A2 आ गया हमारे पास में -2, A3 आ गया 0। ऐसे ही हमारा हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी अप्लाई कर, डिपेंड करता है कि आपको ईजीएस्ट, मैं आपको ये बताऊंगी कि यही ईजी है, ठीक है। A5 कितना है, A5 पता ही नहीं है हमें। A4 कितना है, A4 अभी अभी आया है 2, ये ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे कितना आया है, ये भी प्लस का 2 आया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू D, देन A5 इज इक्वल्स टू, D हमारा कितना है 2, D कितना है 2, ये माइनस का राइट साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का, देन A5 आ गया 4, A5 कितना आ गया हमारा 4। इसी के साथ ये होता है हमारा कंप्लीट, थर्ड का फोर्थ होता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड का फिफ्थ है हमारे पास दिया गया हुआ है, जो A1 है वो मिसिंग है, A2 हमें गिवन है और 3 4 5 वो भी मिसिंग है, बट हमारा जो सिक्स्थ है वो हमें गिवन है। अब हमारे पास में जब A1 गिवन ना हो बट 2 टर्म्स ऑलरेडी गिवन हो, उससे ईजिली हम निकाल सकते हैं। उन बाकी 2 टर्म्स को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे एक दूसरे में से, तो वो बाकी जो निकल के आएगा वो हमारा D आ जाएगा। जो एलिमिनेशन मेथड है उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि, क्योंकि जो हमारे पास में 2 वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल कभी भी एक सॉल्व नहीं हो सकते हैं, या जब 2 वेरिएबल में से एक ख़त्म होगा तभी दूसरा निकल के आएगा, इसलिए हम इसमें एलिमिनेशन मेथड डालेंगे। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में D आ जाएगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, हमें कौन कौन से टर्म दी गई है, यहाँ पे A2 एंड A6। A2 हमें कितना दिया गया है, A2 इज़ A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। यहाँ तक आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, A2 हमें कितनी दी गई है 38, पूरी की पूरी टर्म A2 की जगह हमने पूरी की पूरी टर्म 38 पुट कर दी। A हमारा मिसिंग है, n माइनस 1 कौन सा नंबर ऑफ टर्म है 2 माइनस का 1 D, ठीक है। देन 38
ए प्लस 2 में से 1 गया तो 1d। इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज़ कौन सी टर्म दी गई है, सिक्स्थ, ए 6 हमें दी गई है, ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब ए 6 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का 22 इज इक्वल्स टू, ए हमें दिया हुआ नहीं है बट नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, माइनस का 22, ए प्लस 6 में से 1 गए 5d। ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से हम एलिमिनेट कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा 38 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। ठीक है, एंड देन माइनस 22 इज इक्वल्स टू ए प्लस 5d। डी के साथ डी, ए के साथ ए। ये ध्यान रखना कभी ए को ऊपर नीचे कर दो आप, ए को 5 की जगह डी के साथ रख दो, इसको ये ध्यान रखना, ए के नीचे ए आएगा, डी के नीचे डी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फ़ायदा ये हुआ कि इनमें से कोई एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, बट अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, कैंसिल नहीं हो सकते, सेम दिख रहे हैं, ये भी 1a है, ये भी 1a है, बट इसे कैंसिल करने के लिए प्लस से माइनस करना पड़ेगा। जब इसे साइन चेंज कर देंगे, इनके नीचे वाले के चेंज करेंगे तो ये प्लस से माइनस, जब अकेले का चेंज नहीं होगा पूरी इक्वेशन का होगा चेंज। ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है, ये प्लस। आगे यहाँ तक समझ में। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब साइन चेंज हुए हैं तब यहाँ पे नए वाले साइन देखे जाएंगे, ना कि पुराने वाले। ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस प्लस इज प्लस, ये हो गया हमारा 60 इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस का 4d। ठीक है, अब हम d को अकेला रखेंगे क्योंकि हमको डिफाइन करना है 60। ये मल्टीप्लाई का इधर आके किसका बन जाएगा, डिवाइड का, और डिवाइड का साइन के साथ जाएगा, माइनस है तो माइनस का। 60 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, माइनस का 50। देन d इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में, d इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में माइनस का 15। अब इसको चाहे इधर से उधर रख लो, इधर सेम d इज इक्वल्स टू माइनस 15 है तो हमने d इज इक्वल्स टू माइनस 15 रख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक आए यहाँ तक समझ में, d इज इक्वल्स टू माइनस का 15 आ गया। ठीक है, बस ये फ़र्क पड़ा कि हमने इसको सही से अरेंज कर दिया, क्योंकि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड अच्छा लगता है, सही दिखता है, और जो नंबर है वो हमारा राइट साइड आता है। आगे यहाँ तक समझ में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डी ऑलरेडी हमारे पास में आ चुका है, बाकी टर्म्स को हम डी से फाइंड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। a1 के लिए हम क्या करेंगे, अब a1 के लिए हम सीधा आप आइडेंटिटी भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंप्लीफाई करके भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें कौन कौन सी टर्म्स फाइंड करनी है, a1, तो a2 माइनस a1 हम यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि हमारा a2 गिवन है, देन a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू d। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ क्योंकि सेकंड टर्म गिवन है, d गिवन है, तो a1 फाइंड कर सकते हैं। 3 में से अगर 2 चीज़ें गिवन है तो थर्ड ईजिली कर सकते हैं फाइंड। a2 हमारा कितना है 38, माइनस का a1, d कितना है माइनस का 15, 38। अब यहाँ पे a1 को हम अकेला छोड़ देंगे, बाकी सबको हम किधर लेके चले जाएंगे, उधर। अब ये माइनस का है, उधर ये 38 प्लस का उधर जाएगा राइट साइड में, तो माइनस का 38, माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास में 53। देन माइनस का a1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन आएगा बड़े नंबर का। देन a1 इज इक्वल्स टू 53। आया यहाँ तक समझ में। a2 हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, बाकी बचा a3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू d। a3 हमारा गिवन नहीं है, माइनस a2 हमारा कितना है, a2 है 38 इज इक्वल्स टू d कितना है हमारे पास में 15। आए यहाँ तक समझ में। अब हम क्या करेंगे कि इसी से हम निकालेंगे d को। ठीक है, a3 निकाल लेंगे, a3 फाइंड करना है। ये माइनस का 15 है, ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 38। ठीक है, देन 38 इज a3 इज इक्वल्स टू 38, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस, a3 आ गया हमारे पास में 23। ठीक है, अब बचा हमारे पास में 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, बाकी बचा अब हमारे पास में 1 2 3, अब हमारे पास बचा 4। ठीक है, एंड देन 5। अब हमारे पास में a4 के लिए हम क्या करेंगे,
A4 के लिए हम करेंगे A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू D। जो जो हमारे पास टर्म आती जाएंगे उसी के थ्रू हम निकालते चले जाएंगे। A4 हमारे पास गिवन नहीं है, माइनस A3 हमारे पास कितना गिवन है 23 इज इक्वल्स टू 15, ये किसका है माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया A4 इज इक्वल्स टू माइनस का 15, ये माइनस का उधर गया प्लस का बन गया 23, प्लस माइनस इज माइनस। अब बड़ा नंबर किसका है प्लस का है, तो ये किसका आ गया हमारे पास में बताइए 8। A4 आ गया हमारे पास में 8, प्लस माइनस होगा माइनस, साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है प्लस का, तो ये आ गया प्लस का 8। A4 आ गया हमारे पास में 8। अब हम फाइंड करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्या है कि A5 दिया गया है और A4 हमारे पास में, A5 और A4 में से D भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और A4 हमारे पास में गिवन है। जो हमारे 3 टर्म्स में से 2 गिवन है, इसलिए हमने A5, हम जैसे जैसे टर्म्स निकलती चली जाएंगे हम उसको एक छोटी छोटी करके निकालते चल जाएंगे। कैसे कि A3 फाइंड करना है तो 2 और 3 को ले लेंगे, 4 लेना है तो 4 और 3 को ले लेंगे, मतलब खुद के साथ छोटी, उसके साथ छोटी एक नंबर। हमें 5 फाइंड करना है तो 5 से हमने एक छोटी टर्म ले ली, ठीक है। तो 5 से छोटी A4 ऑलरेडी हमारे पास अभी अभी आया है 8, ठीक है। देन A5 को एज इट इज छोड़ देंगे, इज माइनस A4 आ गया 8 इज इक्वल्स टू D कितना है माइनस का 15, ठीक है। अब A5 इज इक्वल्स टू माइनस का 15, ये माइनस का राइट साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का 8, प्लस माइनस इज माइनस। 15 में से 8 गए 7 बचे, बट साइन आएगा बड़े नंबर का, प्लस माइनस होगा माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस भी माइनस होता है, ठीक है। बट इनके साथ होगा तो सेम केस, बट साइन किसका आएगा नंबर के आगे जो बड़ा हो, ठीक है। बड़े नंबर का साइन आ गया माइनस, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। A5 आ गया 7, इसी के साथ होती है हमारी ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।